जय हो। प्यारे हो सुंदर बांसुरी की धुन मेरे बिहारी जी की, मेरे कन्हैया जी की बज रही थी। बांसुरी की मुरली की धुन जब बजने लगी ना तो क्या हुआ, पूरे ब्रज मंडल की ब्रज गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं। जैसे दौड़ी दौड़ी आने लगी ना, हे मेरी माँ क्या हुआ, राधा रानी भी आई है। मेरे प्रभु ने मुरली को छोड़कर गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो माँ भागा प्रिया किम करवाणे वह। स्वागतम वो माँ भागा, स्वागत है, आइए आइए देवियों, स्वागत है आपका, आइए ब्रजंगनाओं, स्वागत है आपका। जैसे ही देखा, हे मेरे भाई बहन, हे मेरी माँ, भगवत प्रेमियों, आज सुंदर भाव से कहा, स्वागत किया ब्रज गोपियों का। सुनो, मेरे गोविंद ने मुरली की धुन बजाई, बजा करके जैसे ही सुनाई और गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और स्वागत भी किया। पर एक बात पूछ ली, ब्रूतः गमनम कारणम, अरे क्यों आई है देवी आप, आने का कारण बताओ, क्यों भैया। ए मेरी माँ, आपने अपने किसी रिश्तेदार को बुलाया, फोन किया, आप आ जाइए हमारे घर। वो रिश्तेदार बेचारा आ भी गया, और रिश्तेदार जैसे ही आ गया और आपने उसका स्वागत भी किया, जलपान इत्यादि दिया। फिर उसको आप पूछे आप क्यों आए हैं, आप अपने आने का कारण बताओ, स्थिति उसकी क्या होगी। आपने ही बुलाया है और आप ही उसको ये पूछे कि आप क्यों आए हैं यहाँ, तो क्या स्थिति होगी उसकी, बताओ। अरे आपने भागवत के लिए हमें बुलाया, प्रवेश मैया का बंगाली बाबा ने फोन कराया कि महाराज जी को कह दो कथा करने आना है, हम आ गए, स्वागत भी किया आप लोगों ने, रहने की व्यवस्था बढ़िया दे दी, और हम बैठ भी गए कमरे में, नाश्ता भी दे दिया। फिर आप लोग कहते हमसे, महाराज जी क्यों आए हमारे गांव में, क्या कारण है आने का, बताइए। तो कैसा लगता हमें, वो मरने से कम स्थिति नहीं होती। ध्यान करना, ऐसा ही हाल ब्रज गोपियों के साथ हो रहा है। ब्रज गोपियों को कन्हैया बुलाते हैं, स्वागत भी करते हाथ जोड़कर, और कह दिया भूतः गमनम कारणम, क्यों आई हैं आप, आने का कारण बताओ। राजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता। आप घनघोर रात्रि को आई हैं, आधी रात्रि को आई हैं। आधी रात्रि को पतिव्रता नारियों को अपने पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए। इस समय पति की सेवा करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके, उनकी सेवा करो। सुनो, ए मेरी माँ, कहा कन्हैया ने अपने सास ससुर की सेवा करो। रात्रि को पतिव्रता नारी को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा और जोर से कहना पड़ेगा, आप क्यों आई हैं, हैं? गोपियों ने नीचे गर्दन कर ली और अंगूठे की, भैया हो, पैर के उंगलियों से, अंगूठों से जमीन को कुदेरने लगी, नीचे गर्दन कर ली। ओ हो, इसलिए आई है, आपने रात्रि को जंगल नहीं देखा होगा। दृष्टम वनम कुशिमितम
राकेश कर रंजितम दृष्टम वनम, तुमने वन नहीं देखा, जंगल नहीं देखा रात्रि को। कुसुमितम, रात्रि को चंद्रमा खिल रहा है, खिलते हुए चंद्रमा को देख करके पुष्प खिल रहे हैं, चंपा के, चमेली के, रात रानी के। तुमने राकेश लिखा हुआ है, राकेश कर रंजितम, राकेश चंद्रमा। तुमने चंद्रमा को नहीं देखा होगा, पूर्णिमा की रात्रि को नहीं देखा होगा, जंगल में तुमने सुंदर सुंदर पुष्प नहीं देखे होंगे, अब देख लिए, अब घर जाओ। पहले ठाकुर बुलाता है, अब फिर प्यारे हो ठुकरा देता है। परीक्षा बड़ी कठिन लेता है, और परीक्षा में सफल उतर गए तो प्यारे हो, जन्म जन्मांतर का रिश्ता तेरा और उसका हो जाता है। परीक्षा में उतर जाइए, वो तेरा हो जाएगा। ए मेरी माँ, ए मेरे भाई, भगवत प्रेमियों, सुंदर भाव से कहा। एक दृष्टांत सुनाया ठाकुर ने। संजतस्य सर्वविशास्तुभ्यं पादमूलहनम्। रात्रि को पति की सेवा करनी चाहिए, चरणों को दबाना चाहिए। पर देवी एक दृष्टांत याद आ रहा है मुझे। एक पतिव्रता नारी थी और उसका पति प्रतिदिन हवन करता था, ब्राह्मणी थी। पतिव्रता नारी, उसका पति ब्राह्मण, प्रतिदिन यज्ञ करता, अपने घर हवन करता, हवन कुंड बना था। सुनो मेरी माँ, उस देवी पर 6 महीने का एक बच्चा था, बेटा था। गर्मी का सीजन, और प्यारी मेरी माँ, क्या हुआ कि उसका पति कारणवश बाहर गया और काम करके आया। बड़ी गर्मी थी, भयंकर गर्मी। सुनो, पसीना आ रहा था। जैसे पसीना आने लगा ना मेरे भगवत प्रेमियों, हे मेरे भाई, तो क्या हुआ? हे मेरी माँ, उसका पति आकर के अपनी पत्नी के जंघा पर सिर रखकर सो गया। और वो देवी, वो ब्राह्मणी उस समय चावलों में से धान बीन रही थी। धानों को साइड से रख दिया, अपने पति के सिर को सहलाने लगी, एक हाथ से पंखा करने लगी। पति को गहरी नींद आ गई। वह बालक आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते वो हवन कुंड के पास पहुंच गया, जिसमें अग्नि बड़ी तेज जल रही थी। वो ब्राह्मणी कहती है, मैं पति को जगाती हूं तो पति धर्म नष्ट होता है, पुत्र को नहीं बचाऊंगी तो कर्म नष्ट होता है, मैं क्या करूं? मैं बड़ी धर्म संकट में हूं। तब कहा, कर्म भले ही नष्ट हो जाए, कर्म में दूसरा करूंगी, दूसरा पुत्र आ जाएगा, पर कहीं पति धर्म नष्ट हो गया ना तो पति धर्म द्वारा नहीं आएगा। और देखते देखते वह बालक अब अग्नि कुंड में गिर गया। देखते देखते वह बालक अग्नि कुंड में गिर गया। क्या हुआ मेरी माँ? हे ब्रजगोपियों, पति की नींद खुली। जैसे वो ब्राह्मणी गई, जिस हवन कुंड में बड़ी लपटें उठ रही थी, शीतल हो गया। क्यों? किस लिए? कृष्ण कहते हैं, ब्रजगोपियों, क्यों शीतल हो गया, क्यों ठंडा हो गया? अग्नि भगवान ने कहा था, मेरे से कोई तेज है तो पतिव्रता नारी है, कहीं मुझे श्राप न दे दे, इसलिए उसका बालक किलोल कर रहा है? पति धर्म के कारण उसका बालक बच गया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, जय जय सीता।
एक ही धर्म एक व्रत नेमा, जय जय सीताराम। काय वचन मन पते पद प्रेमा, जय जय सीताराम। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, राम हरे हरे राम। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, जय जय सीताराम। ऐसे उपति कर किया अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे उपति कर किया अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना, नार पाव जमपुर दुख नाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। पत्री ब्रज गोपियां कहती हैं, हे लाला कन्हैया, हे ठाकुर, आपने पति धर्म की ऐसी कहानी सुनाई, ऐसी हम पे भी 2-3-4 आती हैं। ब्रज गोपियां बोली तो कन्हैया कहते हैं, तो जरूर सुनाओ ना एक कहानी। तब कहा, आपने पतिव्रता नारी के ऊपर धरी, तो हम भी कह सकते हैं। एक पतिव्रता नारी थी, नई नई शादी हुई, वो अपने पति के बिगर नहीं रहती, अपने पति को स्नान कराने के बाद में स्वयं स्नान करती, पति को भोजन कराने के बाद में झूठा भोजन करती। सुनो मेरी माँ, क्या हुआ? तब कहा, इतना ही नहीं, जब भगवत प्रेमियों पति को सुलाने के बाद में सोती, सेवा करती, पतिव्रता नारी, किंतु कारण बस उस पति को बाहर जाना है। पत्नी बोली, मैं आपके बिगर नहीं रह सकती। क्यों? बोले, मैं कैसे खाऊंगी, कैसे सोऊंगी, तुम्हारे बिगर नहीं रह सकती। तो पति ने मिट्टी, एक कुमार के पास गया, मिट्टी का पुतला बनवा के ले आया अपना जैसा। पानी के छींटे मार देना, नहा लेना, भोजन की थाली रख देना, खा लेना, इस मिट्टी के पुतले को सुला देना, सो जाना। हाँ, पति चला गया और वह गोपी मिट्टी के पति की सेवा कर रही है। सुनो, जैसे पति गया, 10-20 दिन रहा होगा, काम करके पुनः आया, और जैसे ही आया ना, तो प्यारे अपने घर आया। घर आया तो है देवी अपने मिट्टी की पति की सेवा कर रही है। हकीकत का पति गेट पे खड़ा है, आवाज लगा रहा है, भगवान आप बताओ अब क्या करे पतिव्रता नारी। गेट खोले या ना खोले, इधर मिट्टी के पति की सेवा हो रही है, इधर हकीकत का पति आ गया है, बताओ गेट खोले या ना खोले, स्वागत करे या ना करे। कन्हैया मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हकीकत का पति आ गया है तो मिट्टी के पति का त्याग कर देना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। गोपियां खड़ी हो गई, तालियां बजाने लगी, खिलखिलाने लगी, हंसने लगी। बोले, क्यों हंसती हो? बोले, तुम्हारी बात और तुम्हारी बात का ही जवाब है। बोले, क्या? बोले, हमारे जो पति हैं वो मिट्टी के पुतले हैं, हकीकत के पति तो आप हो। मैं त्याग करके आई हूँ, तुम्हारा स्वागत करने के लिए तुमने बुलाया, मैं दौड़ी आई हूँ। आहा